सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के सुस्त रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई। दरअसल मामला दशकों से जेल में बंद कैदियों की समय से पहले रिहाई से जुड़े आदेशों का पालन न करने पर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान का है। मामले पर शीर्ष अदालत ने कहा कि अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि अवमानना याचिकाएं दाखिल होने के बाद सरकार हरकत में आती है, जो कि अनुचित है। हम नहीं चाहते कि अधिकारियों को अदालत में बुलाया जाए, क्योंकि उनके पास और भी महत्वपूर्ण काम होते हैं। यही वजह है कि हम उन्हें अदालत बुलाना नहीं चाहते और उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देते हैं, लेकिन अब हम रियायत नहीं बरतेंगे। हमें अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश करने के लिए मजबूर ना किया जाए। आप अपने घर को दुरुस्त कीजिए, वरना हम महानिदेशक को तलब करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। सुनवाई के बाद आदेश देते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हर महीने हर जिले के जेल के सुपरिटेंडेंट से ये जानकारी हासिल करेगी कि सजा काट रहे किसी दोषी को प्री मैच्योर रिलीज यानी समय से पहले रिहाई का लाभ दिया जा सकता है या नहीं। साथ ही ये भी पता किया जाएगा कि कौन से मामले में ये छूट राज्य की ओर से दी जा रही है। राज्य सरकार किस नीति के तहत पारदर्शी तरीके से प्री मैच्योर रिलीज का लाभ दे रही है और इसका पता भी लगाया जाएगा। शीर्ष अदालत की ओर से ये भी कहा गया था कि राज्य सरकार कानूनी नियमों के तहत प्री मैच्योर रिलीज पर अदालत के आदेशों का पालन करेगी। ऐसे मामलों का निपटारा 3 महीने में किया जाएगा। मामलों की सूचना के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड भी तैयार किया जाएगा, जिसमें कौन से दोषी प्री मैच्योर रिलीज के लिए योग्य हैं, इसकी जानकारी फीड होगी। वीडियो में आपने अवमानना याचिका या फिर कोर्ट की अवमानना जैसे शब्द सुने हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि कोर्ट की अवमानना क्या होता है। कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब होता है जब अदालत के किसी आदेश, डिग्री या फिर रिट का पालन जानबूझकर ना किया जाए, या किसी निर्णय और सुनवाई के बाद अदालत द्वारा दिए गए आदेश पर ऐसी टिप्पणी की जाए जिससे अदालत की गरिमा का हनन हो, या फिर फैसला देने वाले सिटिंग जजों का अपमान करने का प्रयास किया जाए। फैसला आने के बाद अदालत पर पक्षपात का आरोप लगाया जाना भी कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। सरल शब्दों में कहे तो अदालत के फैसले या आश्वासन को ना मानने या झुटलाने की कोशिश ही कोर्ट की अवमानना मानी जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ डिग्री अदालत के ऐसे निर्णय को कहा जाता है जिसमें मुकदमे में ये स्पष्ट हो कि फैसला किसके पक्ष में हुआ है। अब आपको बताते हैं कैसे होती है अवमानना कार्रवाई। अदालत के आदेश की अवहेलना होने पर कोर्ट उस शख्स को नोटिस जारी करता है और इसका कारण पूछता है। इसमें दूसरे पक्ष को जवाब देना होता है। जवाब से यदि कोर्ट संतुष्ट होता है तो कार्रवाई वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर कोर्ट जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो अवमानना की कार्रवाई को शुरू किया जाता है। अवमानना की कार्रवाई होने पर दोषी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ता है। ऐसे मामलों में अटॉर्नी जनरल चार्जशीट बनाता है, जिसके बाद आरोपी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट कोई फैसला देता है। अवमानना में दोषी ठहराए जाने पर अधिकतम 6 महीने की सजा या 2000 रुपए का जुर्माना देना होता है, या फिर दोनों भी किए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।